हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ यश इन आपकी अदालत लाइव। यश पर्सनल लाइफ रिवील्ड, टॉक्सिक एंड रामायणा। ब्यूटीफुल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक फैन ने सुसाइड कर लिया और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि जो मेरी फ्यूनरल की जो आखिरी यात्रा है, अंतिम यात्रा, उसमें केजीएफ के स्टार यश और सिद्धारमैया जो कर्नाटक के पॉलिटिशियन है, ये दो लोग आए। तो सिद्धारमैया तो गए थे लेकिन आप नहीं गए। सर मुझे लगा अगर मैं ये करूंगा ना सर, तो बहुत सारे लोगों को ये लग सकती है कि ऐसा करने से आ जाएंगे। वो माइंडसेट ही रॉन्ग है ना सर। वो उसका मरने के बाद मैं उसका फ्यूनरल में जाके क्या मिलेगा सर? एंड इफ आई एनकरेज दैट, आई डोंट सही नो, बात दैट इज व्हाट माय है। थॉट। आई एम सैड, आई फेल्ट बैड, बट अगर मैं जाके वो करूंगा तो और बहुत सारे लोग कर सकते हैं सर। आई डोंट थिंक दैट इज इफ समबडी सेज ओके लेट मी अचीव दिस समथिंग एंड तब यश आए, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा सर। कोई भी जिंदगी में कोई अचीव करके बोलूंगा तो इफ आई कैन आई गो, बट ये चीज के लिए एनकरेज करना गलत प्रेसिडेंट सेट होगा लगा सर मुझे, उसीलिए मैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए और इसी चीज ने आपको इतना बड़ा बनाया। ये थॉट आपका बहुत अच्छा है। आपके जो फैन है वो थोड़े फैनेटिक हैं। रश्मिका मंदाना ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि यश इज शो ऑफ, तो उनके पीछे पड़ गए थे लोग, रुला दिया था उन्हें। आई डोंट नो इन व्हाट सेंस शी स्पोक, शी वाज न्यू, वो तभी नई नई आई थी। तो एक इंटरव्यू में ऐसे कुछ शोज होते हैं सर, बकवास शोज, पूछते रहते हैं उसको क्या लगता है इनको ये मतलब इसको गलत चीज बता के इसको क्या कौन मन में आता है। तो 3-4 ऑप्शंस था, शायद दो लड़की ने सोच लिया कि ये ऑप्शन सूट होगा तो उन्होंने बताया तो बहुत ये हो गया था, बहुत सारे डायरेक्टर सब अफेंड हो गए। बट आई पर्सनली फील दैट्स ओके, दैट इज समबडीज ओपिनियन, दैट्स व्हाट आई रोट। कोई भी आपके बारे में ओपिनियन दे सकता है, कुछ भी सोच सकता है, बट समबडीज ओपिनियन विल नेवर बी माई पर्सनैलिटी। सो जो मैं हूँ वो किसी की नजरिए से नहीं बदलता है। मैं जो हूँ मैं हूँ। जो प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं और आपको जानते हैं, वो जानते हैं। और उसके बाद कोई अगर मेरे प्यार में किसी को जाके ऐसा गाली देंगे या डिग्रेड करेंगे, वो भी मेरा फैन नहीं है सर। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट अनदर एक्टर देन ही इज नॉट माई फैन। सो आई ऑलवेज टेल दैट, सी कोई अगर मेरे बारे में बुरा बात कर रहे हैं तो छोड़ दो, उसका फर्क नहीं पड़ता। आप जाके किसी को बुरा बात बोलेंगे, आप बोलो, मेरा फैन बोल के मत बोलो, उतना तो मैं बोलता हूँ। लेकिन आप ही अपने फैंस को क्या करते हैं? मैंने सुना कि एक जगह 700 लोग थे आपसे तस्वीर खिंचाना चाहते थे, तो आपको सजेस्ट किया था ग्रुप में खिंचा लो, आपने कहा नहीं, सबके साथ खिंचाऊंगा। हाँ सर, जब मैं मिलता हूँ और उस माइंडसेट में जाता हूँ तो सबको देता हूँ, क्योंकि 700 लोगों के साथ आपने एक एक करके दिया सर, क्योंकि उनके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है सर। अगर ग्रुप में होगा तो वो दिखेंगे कि मैं किधर हो, देखते रह जाएंगे। अगर पर्सनली एक फोटो मिला तो वो रखेंगे वो उनका लाइफ में। बट आई ट्राई एंड बी नाइस, ट्राई एंड बी काइंड। बट क्या होती है, हमारा भी काम होता है, लाइक यू वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। अभी यहाँ पे आना है, कल भी घर पे लोग थे, उनको बुरा लगा कि मैं उधर डबिंग करके आना पड़ा, तो दैट हैपेंस। बट व्हेनेवर आई एम इन अ माइंडसेट टू गिव, आई गिव कंप्लीटली सर। मैं सुबह से शाम तक भी खड़ा होके पूरा दिन भी फोटो दिया हूँ मेरे बर्थडे में। हाँ हाँ, डन देखा था, वेरी गुड। उनका भी टाइम का उतना ही वैल्यू है ना सर, वो टाइम सबके लिए एक ही होता है। तो आपके सारे जो फैन है वो आपके बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने बॉडीगार्ड को इतना बड़ा विलन बनवा दिया। मैं उसको कहता हूँ हीरो बन, वो विलन बनता है, मैं क्या करूँ सर। सर आप एक अच्छे एक्टर तो है ही, लेकिन आप एक ग्रेट सिंगर भी हैं। तो आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेवरेट हिंदी गाने की अगर 2 लाइन हमें गा के सुना देंगे तो इट वुड एब्सोल्युटली मेक आवर डे। सो वुड यू प्लीज? गलत फहमी है। मेरा जिंदगी में जो भी मिस्टेक मैं करता हूँ वो रिपीट नहीं करता। तो मैंने 2 बार किया है, एक बार गलती हो गई, दूसरे बार फोर्सफुली करवाया गया मेरे से, तो मेरे फिल्म्स में 2 बार गाया। सच बोलता हूँ, थिएटर में भी जब काम करता था ना, जब बैक स्टेज पे या रिहर्सल पे हम लोग गाते रहते, तो कोई अगर चिल्लाता था, क्या है सुर 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 चिल्लाता था, मतलब कोई सुर छोड़ के गा रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसे खड़ा हो जाता था कि मैं ही उतना खराब सिंगर हूं मैं। प्लीज वो मत कीजिए, बेइज्जती मत कीजिए नेशनल टेलीविजन में। उसको यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर इल्जाम और सवाल आता एक और। सर
अटैक करने आई है सर। और आप इस फिल्म में राइटर भी हैं, नहीं वे यू करती है। आपका शादी किया जो देखने में आप कंफर्टेबल ना हो। आपकी जो नई फिल्म है टॉक्सिक, इसका एक सीन मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ जो पूरी फैमिली हाथ जोड़कर बड़े भक्तिभाव से देख सकती है। बताइए, आप कहते कुछ है करते कुछ है। सर वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ सर। जब मैं बच्चा था ना सर, तो मैं कहता था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। उस टाइम पे आप जो बिलीव करते, आप वो कहते। आई थिंक आर्ट हैज टू आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस एंड इट हैज टू टेक यू इनटू द डीपेस्ट कॉर्नर्स ऑफ योर माइंड। वहां पे जो डिलेमास है आपके लिए, जो भी वो करने का कुछ अपॉर्चुनिटी सिर्फ आर्ट में होती है। और एक्सप्रेशन ऑफ ए डायरेक्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्टोरी, जहां पे वो स्टोरी लैंड होगी, वहां जाने के लिए इस कैरेक्टर्स की हर लेयर इंपॉर्टेंट है। और फॉर मी दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी हैज टू बी टोल्ड इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे। इट इज बियॉन्ड मी एज अ पर्सन, बट आई फॉलोड वन थिंग सर। जब से टाइटल डाला है, तब से उसके नीचे हमने एक टैगलाइन डाला है सर, दिस इज अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। सो इसका मतलब ये है, हम पहले से ही बता रहे हैं, जो इसमें आई डोंट एग्री। बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं, वो थोड़ा दूर रहे। नहीं, ये दिस इज नॉट राइट एक्चुअली, कि ग्रोन अप्स डोंट थिंक लाइक दिस। मेस्ड अप ग्रोन अप्स मे बी थिंक लाइक दिस, ऐसा नहीं होता। द फोकस इज ऑन लव नॉट लस्ट। तो यहाँ मेरे ख्याल से गलत हैं लोग। आप बोल रहे हो कि ग्रोन अप्स विल गो आफ्टर लस्ट, दैट इज इनकरेक्ट। अच्छे ग्रोन अप्स विल गो आफ्टर लव। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव, तो दे आर रॉन्ग ओवर हियर। वुमेन कमीशन है, उसको ये सीन इतना पसंद आया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड से शिकायत की कि ये ऑब्सीन है। सर वो एक्चुअली पिक्चर देखेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि एक आजकल औरत जो चाहती है ना, उनकी डिजायर्स भी बात करने से टैबू हो गया है इस दुनिया में। दिस इज नॉट द वे टू शो इट। सिर्फ मर्द का ही है सब। नहीं, दिस नॉट द वे। जो भी इनके डायरेक्टर ने जो भी किया है, आई डोंट एग्री विद दैट। सो इस पिक्चर की डायरेक्टर भी एक औरत है। करेक्ट, दैट डजंट मीन कि उसका लाइसेंस है टू डू दिस। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और उनको उस चीज पे विश्वास है कि वुमेन्स डिजायर और दिस वुमेन्स इज नॉट द वे बॉस, दिस इज नॉट द वे। फैंटेसीज भी उनके अधिकार है। अगर कोई लड़की उसकी मन से उसको क्या चाहती है वो बोलने को भी डरना पड़ता है सोसाइटी में, वो भी गलत है सर। लेकिन इंटेंट क्लियर है सर, ये सब नॉट टू मेक अ गिमिक और ये दिस वाज जस्ट टू सेल द मूवी। लोगों को थिएटर में लाने के लिए नहीं, ये वो क्वेश्चंस उठाने के लिए सोसाइटी में। बट आई थिंक इट्स फन है सर, सिनेमा फन है। फन उसकी नजरिए कितना फन है, मैं एक और सीन दिखाता हूँ टॉक्सिक का। इसका टाइटल है लेडीज लेडीज लेडीज। लेडीज एंड लेडीज, एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे? अब इसको क्या कहें? सर अटैक करने आई है सर। सेल्फ डिफेंस। तो इस फिल्म में 5 हीरोइंस हैं और सब एक से एक बड़ी स्टार हैं और सब आपके ऊपर अटैक करती हैं एक साथ। कुछ लोग मुझ पे करते हैं सर, मैं कुछ लोगों पे करता हूँ सर। और आप इस फिल्म में राइटर भी हैं, तो जो चुनी हुई गालियां इसमें आई हैं वो आपने लिखी हैं। वही। नहीं सर,
देखना पड़ेगा सर कौन सा है, कुछ सीक्वेंस में मैंने लिखा है, कुछ सीक्वेंस में गीतू ने लिखा है। क्योंकि ये फिल्म 6 लैंग्वेजेस में बन रही है, तो गालियों को ट्रांसलेट कैसे किया आपने? गाली तो गाली होती है सर, हर भाषा में। तो बच्चे क्या सीखेंगे इस फिल्म से? क्या नहीं करना है वो सीखेंगे सर। अच्छा, जो आप दिखा रहे हैं वो उनको नहीं करना है। बच्चों नहीं देखने हैं सर, बच्चों को नहीं बनाया सर ये पिक्चर, पहली बात है सर। जो भी बच्चे हैं घर में रहना है सर, दैट इज वेरी क्लियर सर, यू नॉट मेड इट फॉर किड्स। जो भी बड़े हैं उसको सब पता है, देन दे कैन चूज व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे वांट टू लर्न फ्रॉम इट और व्हाट दे डोंट वांट टू डू इन लाइफ, वो सब है सर। लेकिन इट्स अ वेरी जेन्युइन डीप स्टोरी है सर। आप कहते थे कि जो रोमांटिक सीन है ये करते समय मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो अब बदल गए हैं? 100% बदल गया हूँ सर। आदमी बदलता ही सर। अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं बदला हूँ 20 साल से, वो झूठ कहता है सर। एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर सर। सब लोग इवॉल्व होते हैं। एवोल्यूशन जो होता है जेनेटिक्स में ऐसा नहीं होता. एवोल्यूशन अकर्स many thousands of years. दिस इज़ नॉट एक बंदे की लाइफ टाइम में इवॉल्व नहीं होता है. एवोल्यूशन अगर एग्जांपल देना है तो आपको एवोल्यूशन का देना पड़ेगा. इट विल टेक thousands and thousands of years for evolution to take place. जिस चीज को आप 10 साल पहले मानते थे वो चीज अब अलग होती है। जिस चीज को आप एक हफ्ते पहले सोचते थे वो भी अलग होती है। 10 मिनट पहले तो मैं सोचता था मैं हिंदी कैसे बात करूं, अभी तो बात कर रहा हूँ सर, वो हो जाती है सर। दैट इज लाइफ, कीप्स Yeah, चेंजिंग। but that is not evolution. That is just आप कितना बदल गए हैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको. कियारा के कपड़े उतरते जाते हैं और यश आगे बढ़ते जाते हैं. नहीं वो गलत है सर। दो कैरेक्टर्स है सर उधर, एक राया और एक नाडिया। तो उनका लाइफ में वो बहुत प्यार कर रहे हैं सर, और इस तरीके से कर रहे हैं दुनिया को केयर नहीं करते सर। और उसको दिखाने के लिए हमको वो सीन करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी सर, हमेशा हम भी नर्वस रहते हैं जब एक्ट करते रहते हैं ना, तो हम सोचते रहते हैं यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, बाल कैसा दिख रहा है, मेरा बॉडी कैसा दिख रहा है, हम कैसे। इट्स एन एक्टर्स जॉब। अभी एक्टर देख रहे हैं आप उधर तो ये सब सवाल उठता है, कैरेक्टर देख रहे हैं तो कैरेक्टर देखना पड़ता है सर। ये गाना देख के इंटरनेट पर कमेंट आ रहे हैं, भरा पड़ा है इंटरनेट. यश तो मैरिड है, अच्छी खासी शादी चल रही है, 2 बच्चे भी हैं, उनको ऐसे सीन करने की क्या जरूरत? और किसको करनी है सर? जो पिक्चर स्टोरी है, स्टोरी के लिए एक्टर को करना। बहुत सारे लोग करेंगे तो भी लोग देखेंगे नहीं सर। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ 100 अच्छी चीज होती है, 1-2 बुरी चीज को देख के पूरा अटके रहते हैं। मैं उनके बारे में सोचता नहीं। जो अच्छे चीज बात करते हैं और प्रोग्रेसिवली देखते हैं उनको देखता हूँ। अगर किसी को तकलीफ है तो वो नहीं देखेंगे। और एक तो बहुत ही गंदा सा कमेंट है, छोड़ दिए सर, आपके मुंह में अच्छा नहीं लगेगा। तुमने लिखा है कि सवाई गाना है या कॉन्डोम का हेड? कॉन्डोम ऐड करने को मैं पैसा लेके करूंगा सर, अगर करनी है तो, मुफ्त में नहीं करूंगा। एक और सीन है जिस पर काफी लोगों ने कमेंट किया, वो है जिसमें एक कैरेक्टर कब्र को खोद के और जो लाश है उसके गोल्ड चेन खींच रहा है. स्टोरी में है सर, पिक्चर आने के बाद पता चलेगा सर क्या है। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आप मुर्दे की बिल्कुल गलत है सर। ऐसे भी लोग जी रहे हैं, वो रियल इंसिडेंट भी है सर। उसके जो मिलता है उसको बेच के भी खाना खाते बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कि गरीब लोग ये करते हैं. हैं सर बच्चे। इट इज बेस्ड ऑन समथिंग दैट क्या? हैज हैपेंड इन द सोसाइटी। करेक्ट. अब हम पब्लिक से पूछते हैं टॉक्सिक पर जो लोग देखा है, क्या कमेंट है लोगों के? माई क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, हमने अभी टॉक्सिक का ट्रेलर देखा, रजत सर ने भी दिखाया, इसमें काफ़ी कंटेंट जो है वो मार धाड़ पे है, खून खराबा हो रहा है, वल्गैरिटी भी शोड है. तो क्या ये मूवीज़ को हिट करने का फॉर्मूला बन गया है? लेकिन जब जेंजीज ये सेम चीज़ रिपीट करते हैं तो फिर उनको क्यों ब्लेम करा जाता है? मैं भी आपके साथ तो क्यों ब्लेम करा जाता है? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम?
ये हिट हो रही है वो प्रॉब्लम है, जेंजीज को नहीं छोड़ रहे वो प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि कर आप रहे हैं और ब्लेम उनके ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे विल ऑलवेज बी बेटर। और जो जनरेशन गुजर के नेक्स्ट होती है वो उनको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ गए हैं। वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यंगस्टर्स। अपना जब टाइम आएगा हमको करनी है, आपका जब टाइम आएगा आप भी करेंगे। जो वॉइस है आपका इनर वॉइस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोग को जिस चीज पे बात करनी है, वल्गैरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो। एक लाइन है वो हमको भी पता है, यू हैव टू शूट इट इन एस्थेटिक वे। और बाद में जो विसरली वो लगता है ना इम्पैक्ट, दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा। वो एक क्रिएटर का वॉइस होता है। एंड दिस फिल्म इज डन विद एन इंटेंट where those emotions are very very important. When you watch the film you will understand those film, and it is for Gen Zs, it is for the conversation what you guys are having, what problems you have with the seniors। उन जनरेशन के बारे में आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्या गलती है, क्यों ऐसा फिक्स्ड रूल्स है, क्यों हम ऐसे करने चाहिए, वॉट एवर योर थॉट्स आर, दैट इज अ प्राइमल एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म। इंस्टा पे नहीं ऐसी बात है, व्हाट आर योर थॉट्स आर, कि ये थॉट्स हैं जेंजी के। आपके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर आप सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो बैक करते हो। कौन है वो इंसान और उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? That's my wife. Why I follow my wife is because I think that's the only friend I have. She's my friend and follow करनी भी पड़ती है ना। Zero रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। No, but jokes apart, I think she's a very important person in my life because we have grown up together doing serials. So she has seen me, she's been part of my life, and I'm very happy and blessed to have her because she's like a strong pillar in my life. Whatever I do, I'm somebody, she's not somebody who came because I was successful. I was nobody. Both of us were nobody. The best part about relationship is we didn't even have a car. We didn't even have anything. We have grown together and today we have so many things, but what we value the most is being together, time, और उस चीज के लिए। So I'm very happy and that is the most important person in my life. जब उनसे दोस्ती हुई थी तो कैब शेयर करते थे, लेकिन सारे रास्ते उनसे बात करने में डरते थे, हालांकि प्यार करते थे। डर नहीं सर, मैं बात ही नहीं करता था किसी से पहले। मैं तो बहुत चुप रहता था, मुझे लगता था बात करके टाइम वेस्ट में पढ़ता था। तो उनको लगा मुझे ऐसे ही सर आपका जो एलिगेशन है उनको भी लगा मेरा एरोगेंस है। तो बाद में उन्होंने बात करना शुरू किया तो मैं बात करता था। बात करने के बाद देन शी यूज्ड टू आस्क मी क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब। देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। देन शी ओनली काइंड ऑफ पुश्ड मी, सबसे बात को इधर बैठो, क्यों उधर सेपरेट बैठते हो तुम, ऐसा बोल के। आई थिंक एट दैट टाइम वी वर जस्ट फ्रेंड्स। सो उसीलिए बात नहीं करता था। वो जब भी ऐसे सीन देखती हैं फिल्मों में, कुछ कहते हैं आपको? मैं सच ही बोलता हूँ सर। आई थिंक एवरी पार्टनर विल बी अनकंफर्टेबल डूइंग दिस। अगर मैं ये कुछ बोलूँ तो आई डोंट वांट टू लाई। हर पार्टनर को होती है, लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ क्राफ्ट, इट्स एन आर्ट, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें ना सर लोग जो मानते हैं उसके लिए करते हैं, कुछ चीजें लोग जो जानते हैं उसके लिए करते हैं, कुछ चीजें इसलिए करते हैं कि अगले जनरेशन में भी उसको लेके रेफरेंस लेके कुछ सीखते हैं। So some things has to be recorded and I feel this story is important and I also have come out of my comfort. इसमें जेन जी को बार बार लाने का पर्पस यही है टू मेक द मूवी सेल। इसमें कोई कनेक्शन नहीं है जेन जी का। अगर जेन जी का नाम बार बार आ रहा है दैट्स जस्ट टू सेल द मूवी आउट। Me to do these things, but that story demands and it is an important aspect of the story. So of course she will not be happy, but it doesn't mean she's upset or anything because she trusts me. The most important thing is she's also an actor. She understands it's a job, and when I'm performing there, it's an actor who is doing it. It's not her husband. टॉक्सिक की रिलीज डेट आपने रखी है 26/8/26, 26/8/26, तो 8/8/8। इसमें कोई रहस्य है? दिखने में अच्छा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, तो ऐसे कोइंसिडेंस है। एक और ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुपरस्टार यश पर इल्जामात और सवाल का अगला। जिस फिल्म से 1500 हर जान की कीमत, आपको दोस्तों ने समझाया था कि केजीएफ इतनी बड़ी हिट है, नई फिल्म के चक्कर में मत पड़ो, केजीएफ 3 बनाओ, पैसे कमाओ, मौज बनाओ। लेकिन आपने रिस्क लिया। मुझे कोई रिस्क नहीं लगता है सर लाइफ में। मुझे लोग बोलते हैं रिस्क है, मेरे हिसाब से जब घर से निकला ना सर,
उससे बड़ा रिस्क कोई और नहीं है मेरे लिए। अभी क्या है सर, खोने को पैसे, पैसे से क्या डराएंगे सर लोग, गए तो पैसा गया ना। क्या करते हैं सर, एक आदमी कितना दिन में, सबके पास एक ही टाइम है, उतना ही खा सकते हैं। और करेक्ट कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एक हॉलीडे कर सकते हो, करेक्ट एक कुछ घड़ी पहन सकते हो, कुछ कार ले सकते हो, कुछ घर बना सकते हो। करेक्ट जितना भी घर ले लो आप, एक ही घर में रह सकते हो। एक टाइम पे दो दो घर पे तो नहीं रह सकते। तो पैसा इकट्ठे क्यों करते हैं लोग, सेफ्टी के लिए करते हैं। इकट्ठा करने के बाद मैं देखा हूँ सर, बहुत सारे लोगों को पैसा छोड़ के गए और वो पैसा एक दो दिन में उड़ा देते हैं लोग, नेक्स्ट जनरेशन। सो मेरे हिसाब से जो दिल चाहे, जो आपको, आई थिंक आई लाइक टू लिव लाइफ डेंजरसली सर, वो मुझे भी लगना चाहिए भाई क्या करें। थोड़ा वो रोलर कोस्टर राइड जैसा होना चाहिए, थोड़ा पिक्चर की क्लाइमैक्स जैसा होना चाहिए सर हर दिन, जहाँ पे जो मुश्किल काम होती है वहीं पे इज्जत भी मिलती है सर। लग रहा है आप पैसे उड़ाने के चक्कर में हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जिस फिल्म से 1500 करोड़ बनाए थे उस फॉर्मूले पर काम नहीं कर रहे, जिसमें 4000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, वो रामायण बनाने में आपको प्रोड्यूसर बन गए। सर वो एक गलत फहमी है, मैं क्लियर कर देता हूँ सबको। 4000 करोड़ 2 पार्ट पिक्चर को हॉलीवुड में भी रिलीज करने के लिए उसका प्रमोशनल बजट वो सब मिला के बोले हमारे पार्टनर ने। तो वहां का मैच वैसे ही होता है सर, जो पिक्चर की बजट होती है, इक्वल बजट और समटाइम्स मोर दे स्पेंड ऑन प्रमोशन बिकॉज इट इज ग्लोबल। वैसा रेवेन्यू भी होती है सर उधर। सिनेमा इज अ सॉफ्ट पावर, ऑल ऑफ अस हैव टू रियली वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। कुछ भी हो जाए, मेहनत करेंगे, ठीक से काम करेंगे, आज नहीं तो कल करके दिखाएंगे। हम नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील, एंड रामायणा एंड इवन टॉक्सिक, बोथ द फिल्म्स आर अटेम्प्ट टू पोजीशन इट इन अ ग्लोबल फिल्म। लेकिन देखिए, रामायण के बारे में लोग कहते हैं ये रामायण पर जितनी फिल्में बनी कोई नहीं चली, क्योंकि ये स्टोरी सबको पता है। सर वो स्टोरी से नहीं सर, वो क्या होता है रामायण के बारे में, हर एक का एक इमेजिनेशन है। जैसे बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे ना, तो उनसे मैं जो विजुअल मेरे दिमाग में आता था वो अलग था। उसके बाद हमने टीवी सीरियल्स देखे, बहुत सारे पिक्चर बने उसके ऊपर बेस्ड ऑन रामायणा, कुछ कैरेक्टर्स पे बने, वो सब देख के वी ऑल हैव अ लार्जर मेमोरी ऑफ इट। एज अ फिल्म मेकर्स, थोड़ा फिल्म के लिए एंटरटेनिंग भी बनानी पड़ती है, और उसके बीच में रिलीजियस वैल्यूज है, उसको भी हर्ट नहीं करना पड़ते, सेंटिमेंट। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस, बट we have to do it sir. It's a story which has survived for so many years, and best of the people are in this job, and my partner Namit Malhotra is really working hard to put it, and he's risking his money ना सर। देश के लिए कर रहे, करने दो सर, अच्छा होगा, लोग देंगे। पिक्चर अच्छा है तो आई थिंक पीपल विल ब्लेस। जब आप कर ही रहे थे और को प्रोड्यूसर बने थे, तो आपने रावण का रोल क्यों लिया, राम का ले लेते। सर राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी काफी चाहिए सर। सारी बुराई दिखाने का ठेका आपने लिया है। मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर। और उसके बाद है, जब मैं अच्छा हूँ, अच्छाई में मैं भी करूंगा ना, वहां पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर। बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार, तभी है ना रामायण। रामायण में लगे कि इसका ही कैनॉट डाई, इसका, उसके पास बोन है, उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते हैं। तो आई थिंक वी हैव केप्ट ऑल आवर ईगोस असाइड। ये मेरा स्टार नहीं है, स्टारडम नहीं है, पिक्चर के लिए काम कर रहा है, वर्किंग एज अ फिल्मों का राजा तो यश है, तो राजा राम रणबीर कपूर कैसे हो सकते हैं। सर वो केवल एक्टिंग है सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर। मैं रावण भी नहीं हूँ, मैं वो राम भी नहीं है, यहाँ पे मैं जो राया है वो भी मैं नहीं हूँ सर। वो सब कहानी है, कहानी के लिए अब किरदार है, वो करते हैं बस। और आपने सनी देओल को हनुमान जी का रोल दिया है, तो हर फिल्म में वो पाकिस्तान में जाके पंप उखाड़ते हैं, इस फिल्म में क्या उखाड़ेंगे। बजरंग बली है सर, हनुमान जी है, तो मेरा फेवरेट भी है। वो कर्नाटका से है सर, हनुमान जी। हर एक एक्टर उनका वैल्यू लेके आ रहा है सर इस पिक्चर के लिए, और सब लोग अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से देर ऑल डूइंग गुड, बट ऑल ऑफ अस हैव कम टुगेदर टू मेक दिस ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ आवर हिस्ट्री और आवर कंट्री, टू पुट इट देयर। लेकिन प्रोमो देख के तो लगता है कि महफिल रावण ने लूट ली। सर वो मैं तो जस्ट वॉक किया हूँ सर। रावण तो ऐसा जाता है सर और कुछ डायलॉग्स बोलता है, वो उसका वही है, वो स्टोरी जो है वो दिखाया है सर। सब लोग पिक्चर में सबका अच्छा है सर। अब देश के लोग कैसे देखेंगे एक फिल्म जिसमें रावण सबसे बेस्ट एक्टर हो। नहीं सर, रावण भयंकर होना चाहिए सर, तभी जीत की मजा आएगा सर। वो काम मैं कर रहा हूँ सर। जनता में सवाल पूछते हैं, सर क्या ये सच है कि रामायण का म्यूजिक इम्पोर्टेड है और इस पे काफी खर्च किया गया है। इम्पोर्टेड नहीं, मतलब वी हैव अ म्यूजिक डायरेक्टर हैंस जिमर है, दुनिया के बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है। बहुत बड़े बड़े पिक्चर में अभी जो ड्यून आ रहा है उनका ही म्यूजिक है।
और इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री। वो और अपने ए.आर. रहमान दोनों कोलैबोरेट होके काम कर रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है वो आके हमारे कंट्री में काम करने के लिए वो कूद पड़ते हैं। उनको बहुत बहुत काम है, बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस स्टोरी का सिग्निफिकेंस समझाया गया है और उनको पसंद आया है। तो दिस इज एन इमोशन ऑफ सो मेनी पीपल, दैट इज व्हाई ही इज कमिंग, सो वी शुड बी हैप्पी। तो इस रामायण में रावण गाना गाएगा या सिर्फ चिल्लाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि रामायण के अगेंस्ट ये सिनेमा जैसा नहीं होगा। ऑथेंटिक रामायण का जो स्टोरी है, नितेश तिवारी हमारे जो डायरेक्टर्स है और पूरी टीम जो है क्लोजेस्ट टू द सिनेमा। सो व्हेन दे वर टॉकिंग, इट्स टॉकिंग अबाउट द री-रिकॉर्डिंग सर, बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। एक दो सवाल और दे सकते हैं? सर क्या ये बात सच है, आपने एक बार आपकी पहचान, आपकी दाढ़ी, जिसे आपको इतना प्यार है, उसको कटवा लिया था? नहीं, मुझे किसी भी चीज से वो ये नहीं है, लगाव नहीं है। मैंने इस पिक्चर में मैं टॉक्सिक में भी मैंने निकाल दिया है दाढ़ी कैरेक्टर के लिए। सो इट्स बेसिकली माय पर्सनल चॉइस। आई लाइक, ऐसा नहीं है कि बिना दाढ़ी का भी कुक में देखा हो, कुछ लोग बोलते रहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बोलते हैं लोग दुनिया में। सो बट यू हैव टू डू व्हाट यू बिलीव इन। दाढ़ी नहीं तो भी चलेगी, दाढ़ी है तो भी चलेगी, बाल लंबा करके भी चलेगी। रावण में बाल लंबे भी है। एक्टर की एक्टिंग से होती है पहचान, दाढ़ी या बाल से नहीं। सबसे ज्यादा मजा आपको क्या करने में आता है? जिंदगी जीने में आती है सर। जिस तरीके से मुझे जीनी है उस तरीके से जीने का मस्त मजा आता है सर। लेकिन स्टारडम सब अगर आपको बांध दे, आपको एक केज में रख दे, तो कैसा सक्सेस? मेरा सवाल ये है सर, तमिलनाडु में जो हम देखे हैं दलपति विजय जैसे, क्या आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे एंड आप क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो? बिकॉज आपका तो मैसिव फैन फॉलोइंग है, आई हैव सीन इट लाइव, बचपन से आपका मूवीज देख के आया हूँ। तो I feel like I have lots to do as an actor only. So right now my focus and goal is on how can I position this industry in a better way. But I don't have a taboo towards politics because by the end of the day it is about making some decisions and लोगों के लिए काम करने हैं. If I think there is a need or if I think there is a possibility in future, I don't know. But right now, honestly, I don't have any such thoughts. तो इस नोट पे ये मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छी हिंदी बोली। हम्म बिना आपने ज्यादा परेशान हुए अच्छी हिंदी बोली, जहाँ जहाँ अंग्रेजी की जरूरत थी वो भी बोली, और आप जो बात कहना चाहते थे वो सारी यहाँ जो ऑडियंस है उसको कन्वे हो। मुझे लगता है जो भी इस शो को देखेंगे सबको कन्वे हो। Thank you. हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज सुनील सेठी का फैसला यश के मुकदमे। हमने उनसे पूछा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी शरारतों के बारे में, केजीएफ के बारे में, टॉक्सिक के बारे में और रामायण के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज सुनील सेठी के फैसला। रजत शर्मा की आपकी अदालत में आपने प्रूव कर दिया है कि आई एम अहेड ऑफ द टाइम्स। ये सब एक्टर्स को यश एडवाइस देते हैं, कियारा को, हुमा को, तारा को, सबको एडवाइस देते हैं। पर यश को मेरा भी एक सुझाव है, जो इनका स्वैग है, जो फैशनेबल ड्रेस सेंस है, जो कुडन केयरलेस का एटीट्यूड है, उसको बदलना। दरअसल जिस एक्टर ने टॉक्सिक की कंट्रोवर्सीज को इतनी अच्छी तरह हैंडल किया है, वो जो रॉकिंग स्टार है, जो अपने आप को फिल्म में भी इंडिया का सीईओ कहता है, वो ऑडियंस को कहता है कि अपने सिर्फ रिलेटिव उन्हीं को मानता हूं मैं, उन्हें ये अदालत बाइज्जत बरी कर। इस यकीन के साथ कि जस्ट इसी तरह से एंटरटेनिंग फिल्में बनाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, समाज को एंटरटेन करते रहेंगे। आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बहुत ही अच्छा एपिसोड था, बहुत ही प्यारा था। यश से के बारे में बहुत पता चला, नेचर के बारे में पता चला। ही इज़ टेकिंग अ बिग रिस्क, मगर मज़ा आता है रिस्क लेने में। अच्छी एक्टिंग करता है, दिल से काम करता है, क्रिएटिव बंदा है, औरों को भी बोलता है क्रिएटिव बनने के लिए, शेयर करता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बेस्ट फ्रेंड वाइफ है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से सारी बातें की हैं, वेरी नाइसली, वेरी। कुछ कुछ बातें हैं जिससे मैं एग्री नहीं करता, जो मैंने बताई थी आपको बीच में, बट आई कैन अंडरस्टैंड। जिस इंसान ने इतना पैसा लगाया है, दे वॉन्ट देयर मूवी टू सक्सीड। उनको जो डायरेक्टर रखी थी, जो डायरेक्टर ने किया, ही वेंट विद दैट, दैट्स फाइन। अब देखेंगे क्या होता है। और ये भी कहा कि जैसा उसमें मूवी में दिखाया वैसा आपको नहीं करना। सो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट, ये बोलना कि जो आपको मूवी में दिखाया है
आपको वैसा नहीं करना है, एंड दैट इज़ वेयर उसने सब कुछ अच्छा कर लिया, ही डिड अ ग्रेट जॉब। सिर्फ ये बोल के कि टॉक्सिक एक एग्जाम्पल है कैसे आपको नहीं करना। तो मज़ा आ गया। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आपको इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे बढ़िया लगा। तो चलते हैं, मिलें अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।